सभी को ओम साईं काल का, सभी को जय माता दी। जो कल की वीडियो में आपने देखा था कि जिस तरीके से शक्ति अच्छी शक्ति है बुरी शक्ति है, किस तरीके से उसका पता लगा सकते हैं हम, वैसे ही अच्छी शक्ति में कौन कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है उसका पता कैसे करें, इसकी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। जिस तरीके से देखा गया है कई लोगों में बुरी शक्तियां हैं तो उसके बारे में वो भक्तों के पास जाते हैं, वहाँ बताते हैं। अच्छी शक्तियाँ भी होती है तो वो भी भक्तों के पास जाते हैं, वहाँ भी बताते हैं। लेकिन खुद से उन चीज़ों का कैसे पता करें, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई लोगों के साथ शिव जी भगवान की शक्ति चल रही होती है, कई लोगों के साथ हनुमान जी की शक्ति चल रही होती है, कई लोगों के साथ माँ काली चल रही होती है, माँ काली चल रही होती है, और कई लोगों के साथ दुर्गा माँ चल रही होती है। तो इन शक्तियों को कैसे पहचाने की कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपके साथ पूजा पाठ करते वक्त आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ शक्ति चल रही है। अगर आप किसी जागरण में जाते हैं या किसी कीर्तन में जाते हैं, आपको जब रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि झूमूं खिलूं, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शक्ति आपके साथ चल रही है। खासकर जब आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी देवी देवता के बारे में सुनते हैं, आपने भगवान शिव जी के बारे में अगर आप सुन रहे हैं, भगवान शिव जी के बारे में आप अपने किसी से बात कर रहे हैं, तो उस समय आपके रोंगटे खड़े हो जाना, भगवान शिव जी के बार बार शिवलिंग के दर्शन होना स्वप्न के अंदर, और कभी त्रिशूल, कभी केदारनाथ, कभी इस तरीके से मतलब दर्शन करने के लिए जा रहे हो आप, कभी डमरू दिख रहे हैं। और अगर भगवान शिव के अगर आप कोई भजन सुनते हैं तो उस समय आपको बासी आना या फिर रोंगटे खड़े हो जाना, तो ये लक्षण है कि आपके साथ भगवान शिव की शक्ति चल रही है। इसी तरीके से आपके साथ अगर माँ काली की शक्ति चल रही है तो आप देखते होंगे कि माँ काली का कोई भजन सुन रहा हो या कहीं कीर्तन में माँ काली का भजन चल रहा हो, तो आपको एकदम से अंदर से बेचैनी टाइप में मतलब होने लग जाते हैं कि हाँ, वहाँ जाके मैं खेलूँ या फिर वहाँ जाके मैं नाचूँ। तो इस तरीके से वो वहाँ पर होता है। शिवलिंग होना, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाना, माँ काली का नाम सुनते ही, पूजा करते ही, या कोई माँ काली का मंत्र जाप करते हैं, जब इस तरीके से वो होता है तो आप समझिए कि माँ काली की शक्ति आपके साथ चल रही है। इसी तरीके से हनुमान की, कोई हनुमान जी की चालीसा आप पढ़ रहे हैं, हनुमान जी का भजन आप सुन रहे हैं, हनुमान जी का कहीं भजन चल रहा है, तो आपका मन करेगा कि मैं हनुमान जी का भजन गाऊं, या फिर आंसू आएंगे आँख में, रोंगटे खड़े होंगे आपके। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिससे एहसास दिलाती हैं शक्तियाँ की कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। स्वप्न माध्यम के से भी शक्तियाँ आपको एहसास दिलाती है। तो इसके लिए आपको और ज़्यादा उस भगवान के प्रति जाप शुरू कर देने हैं, पूजा पाठ शुरू कर देनी है, और घमंड कभी ना करें। घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस चीज़ में कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी चीज़ आपको कोई स्वप्न दिखता है या स्वप्न के माध्यम से कोई शक्ति आपका परिचय कराती है या कुछ बताती है, तो वो किसी को भी नहीं बताना। लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि वो अपने जो स्वप्न होते हैं वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। अरे, मेरे सपने में आज माँ काली आई थी, माँ काली ने मुझे ये बोला, या माँ दुर्गा आई थी, माँ दुर्गा ने मुझे ये बोला। तो इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो शक्तियाँ ऑलरेडी ही जो आपसे कनेक्ट थी वो दूर हो जाएंगी। कई लोगों के ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि पहले हमें शक्तियाँ आभास दिलाती थी, शक्तियाँ हमें बताती थी, लेकिन वो धीरे धीरे जो चीज़ें बंद हो गई हैं, दिखनी बंद हो गई हैं, या फिर स्वप्नों के अंदर शक्तियाँ बात नहीं करती। अब वो इसी कारण होता है कि आप लोग उस चीज़ को दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं। हाँ, आपके जो घर में बड़े हैं, आपकी मम्मी हो गई, आपकी वाइफ हो गई, एक दो जने को जो बहुत खास है उनको आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि दोस्तों में भी कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, तो वो चीज़ शक्तियाँ आपसे ऑलरेडी दूर हो जाएंगी।
और आपको जाप शुरू कर देना है। वैसे तो मैं जितने भी बिगिनर्स हैं उनको यही बताता हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप करें, घर पे बैठे बैठे जाप करें, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं वो सब शिव जी में ही समाहित है। शिव जी एक ऐसे देवता हैं और माँ काली एक ऐसी देवी है जो घर में भी पूजी जाती हैं और जो शमशान में भी पूजी जाती है। मतलब संसार में भी और संसार के बाद भी उनकी पूजा होती है। तो ओम नमः शिवाय का जाप आप शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि पता है कि जागृत देवी देवता हैं, माँ काली जागृत देवी हैं, भैरव बाबा जागृत हैं, कलयुग के जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं हनुमान जी जागृत देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। मात्र इनकी पूजा पाठ करने से ही ये आपकी ओर खींचे आते हैं। और कलयुग के अंदर पूजा पाठ भाव से की जाती है। जितना अच्छा आपका भाव होगा उतनी ही जल्दी आपको शक्तियाँ प्रभावित होंगी, उतनी ही जल्दी आपकी शक्तियाँ प्रभावित करेंगी। तो भाव बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपके भाव अगर अच्छे हैं तो कोई भी शक्ति आपको आपके पास आ सकती है। सिद्धि साधना करें, लेकिन जिसको शक्ति की आवाहन हो, शक्ति का जिसको आज्ञा हो वो ही सिद्धि साधना करें, नहीं तो पूजा पाठ भी आपके लिए इनफ है। आप कलयुग के अंदर कोई भी आप मंत्र जाप करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान जल्दी सिद्ध, क्योंकि कलयुग ही इस तरीके का है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सतयुग में भी आपने देखा होगा, त्रेता युग में भी देखा होगा। मतलब ये है कि आप किस भाव से आप चाह रहे हैं। भगवान तो देखो प्रसन्न होगा, आपको आशीर्वाद, आपको वो दिखने मात्र से ही आपको बहुत सारे आशीर्वाद आपको भगवान दे देता है। रावण का मोटिव था कि मैं शक्तियाँ अर्जित करूँ ब्रह्मा जी से और पूरे दुनिया में राज करूँ। और भी ऐसे कई इंसान हुए हैं, राक्षस हुए हैं जो इनका यही मकसद था, लेकिन फिर भी उनको शक्तियाँ अर्जित हुई हैं। क्यों? क्योंकि भगवान दिखने मात्र से ही बहुत सारे आशीर्वाद आपको देता है। लेकिन कलयुग के अंदर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। कलयुग के अंदर आप नॉर्मल पूजा पाठ भी करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, तो भगवान आपकी ओर खींचे आते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि किस तरीके से आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। आपको अगर घर बैठ के कोई भजन चलाते हैं, जैसे कि आपको माँ काली का भजन चलाया आपने और माँ काली का भजन आप ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप झूम रहे हैं या शिवलिंग खड़े हो गए, तो समझ लीजिएगा 100% माँ काली आपके साथ चल रही है। इसी तरीके से हनुमान जी का आप ध्यान लगा के अगर भजन सुनते हैं तो ये सबसे सरल तरीका है। घर के अंदर आपको किसी भगत के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का आप कार्य करेंगे घर के अंदर ही बैठकर, तो निश्चित ही आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये था आज का टॉपिक। छोटी सी सरल जानकारी मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोग समझ सके। नॉर्मल लैंग्वेज में ये जानकारी होती है ताकि घर में जो नॉर्मल इंसान भी है उस चीज़ को वो समझ सके और उस चीज़ को वो कर सके। हाँ, पूजा पाठ और कुछ ऐसे जो सिद्धियाँ होती है वो बिना गुरु के, क्योंकि रुद्र शक्तियाँ हैं वो बिना गुरु के नहीं चलती। अगर आपके पास माँ काली की शक्ति है या माँ तारा की या फिर भैरव बाबा या फिर और दूसरे जो रुद्र देवी देवता माने जाते हैं, बाबरी साहब हो गए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे देवी देवता हैं जो बिना गुरु के नहीं चलते हैं। माँ चामुंडा हो गई। तो बिना गुरु के इन शक्तियों का आवाहन एक लिमिट तक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये शक्ति गुरु का मांगेगी ही मांगेगी, गुरु को मांगेगी ही मांगेगी। तो बिना गुरु के इनकी सिद्धि और बिना शक्ति को देखो, YouTube के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत सारे मंत्र ऐसे मिल जाएंगे। पिशाचनी के मंत्र मिल जाएंगे, ये साधना कर लो परी मिल जाएगी, ये साधना कर लो माँ काली मिल जाएगी, ये साधना कर लो माँ काली आपके पास दौड़ के। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके साथ कार्य करना चाहे, क्योंकि इंसान एक तुच्छ प्राणी होता है और वो तो ब्रह्मांड की देवी देवता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भी आपका भाव होना चाहिए। किस भाव से आप उसकी साधना कर रहे हैं, किस भाव से आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कलयुग के अंदर भाव, बिना भाव के कोई भी शक्ति आपके साथ कार्य नहीं करेगी। तो ये था आज का टॉपिक छोटा सा, और अगला विषय होगा किस तरीके से आप घर बैठे मंत्र जाप कर सकते हैं। और उसके आगे
एक विषय ये रहेगा कि कोई आपके मंत्र चुरा तो नहीं रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। आपको जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी प्रश्न आपके हैं वो आप कमेंट करके भेज सकते हैं। जय माता दी। ओम साई काल।